AD is a median of the triangle ABC. AE and AF are median of the triangle ABD and ADC respectively, and AD equal to M1, AE equal to M2, AF equal to M3. Then A square by 8 is equal to, ऑप्शन वाला क्या चाह रहा, ऑप्शन वाला चाह रहा M1 स्क्वायर निकालो, M2 स्क्वायर निकालो, M3 स्क्वायर निकालो। क्वेश्चन में बोला ट्रेंगल ABC है, AD इज मीडियन ऑफ ट्रेंगल ABC। अगर AD मीडियन है तो BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC लिख दिया। BC को क्या लिख सकता हूँ, BD प्लस DC, तो BD प्लस DC। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, DC के जगह पर BD लिख सकता हूँ, तो DC के जगह पर मैं BD लिख दिया हूँ, तो BC इक्वल टू 2BD। इसको इधर सरका देंगे तो क्या होगा, BD इक्वल टू BC बाई 2। तो BD और DC एक दूसरे का इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ DC इक्वल टू BD इक्वल टू A बाई 2 लिख सकता हूँ। क्या कि BC मेरा A है, बड़ा A के सामने मैं छोटा a लिखता हूँ, बड़ा B के सामने छोटा b लिखता हूँ, बड़ा C के सामने छोटा c लिखता हूँ। तो मेरा क्या हो गया, BD इक्वल टू DC इक्वल टू A बाई 2। अब मैं इस ट्रेंगल में एपोलोनियस थ्योरम लगा दूंगा। ये कहता क्या है, ये कहता है AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू AD का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिखो या DC स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्या कि एक दूसरे का दोनों इक्वल है। तो मैं लिखा हूँ 2 इंटू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। BD मेरे को A बाई 2 दे रखा, चिपका दिया हूँ कहाँ पर, A बाई 2, यहाँ पर A बाई 2 चिपका दिया हूँ। AD इक्वल टू M1 क्वेश्चन वालों ने बोला है, तो M1 चिपका दिया हूँ। तो इसको खोलने पर क्या आएगा, 2 इंटू M1 स्क्वायर प्लस दिस, तो क्या आएगा A स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू M1 स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, A स्क्वायर बाई 2 को इधर सरकाऊँगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में M1 स्क्वायर, M2 स्क्वायर, M3 स्क्वायर का डिमांड है, तो इसको सरका दिया हूँ इधर। तो एक इक्वेशन बन गया मेरा। सिमिलरली ट्रेंगल ABD में देखो AE मीडियन है, AE अगर मीडियन है तो BE इक्वल टू ED, तो BD को मैं क्या लिख सकता हूँ, BE प्लस ED। तो मैं लिख दिया हूँ BE प्लस ED। ED के जगह पर मैं BE लिख सकता हूँ, क्योंकि एक दूसरे का इक्वल है, तो 2BE इक्वल टू BD आ गया। तो BE इक्वल टू क्या आएगा, BD बाई 2 आएगा। और BD इक्वल टू मेरे को ऊपर इक्वेशन T जिसे माना था उस वहाँ क्या आया है, A बाई 2। देखो इसे इक्वेशन T में मान लिया हूँ, BD इक्वल टू A बाई 2। BD और DC एक दूसरे का इक्वल है, क्या आया, A बाई 2। तो BD के जगह पर मैं A बाई 2 चिपका देता हूँ यहाँ पे। तो BD इक्वल टू A बाई 2 कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन T। तो B इक्वल टू क्या आएगा, A बाई 4। तब यहाँ पर मैं थ्योरम लगा दूंगा ट्रेंगल ABD में, एपोलोनियस थ्योरम। ये कहता क्या है, ये कहता है AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू AE मीडियन है, तो AE स्क्वायर प्लस तुम BE लिखो या ED लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्या कि AE मीडियन है तो BE इक्वल टू ED, तो मैं BE लिख दिया हूँ। तो मैं BE लिख दिया हूँ। AE क्वेश्चन वालों ने M2 दे रखा है, BE अभी तुरंत पता है A बाई 4 है, तो यहाँ चिपका दिए। तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू M2 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 8। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, A स्क्वायर बाई 8 को इधर सरकाऊँगा, क्यों, क्या कि ऑप्शन में देखे थे क्या, M1 स्क्वायर, M2 स्क्वायर, M3 स्क्वायर था। सिमिलरली ट्रेंगल ACD में मैं बात करूंगा, AF क्वेश्चन वालों ने बोला मीडियन है, AF मीडियन है, DF इक्वल टू FC होगा। DC को मैं क्या लिखूंगा, DF प्लस FC। तो DF प्लस FC लिख दिया हूँ। FC और DF एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं FC के जगह DF लिख सकता हूँ या DF के जगह FC लिख सकता हूँ, तो मैं DF के जगह FC लिख दिया हूँ। तो लिख दिया हूँ, तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या होगा, DC बाई 2 इक्वल टू FC। तो FC इक्वल टू क्या आया मेरे को, DC बाई 2। तो फ्रॉम इक्वेशन T से देखो DC इक्वल टू A बाई 2 है, तो यहाँ चिपका देंगे। इक्वेशन T में BD DC इक्वल टू A बाई 2 है, तो मैं चिपका देता हूँ। FC में मैं चिपका दिया हूँ A बाई 2, तो FC इक्वल टू A बाई 4। तो एपोलोनियस थ्योरम लगा लेंगे कौन से ट्रेंगल में, ट्रेंगल ACD में थ्योरम लगाएंगे। तो ये थ्योरम क्या कहता है, AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, मीडियन कौन है, AF मीडियन है, तो 2 इंटू AF का स्क्वायर। CF लिखो या DF लिखो, कोई दिक्कत नहीं, CF लिख रहे हैं हम, तो मैं CF लिखा हूँ। AF क्वेश्चन वालों ने बोला M3, तो M3 का स्क्वायर, CF कितना आया, A बाई 4 आया, चिपका दिए। AD बोला है क्वेश्चन वालों ने M1 लिख दिया हूँ। अब ब्रैकेट को खोलूँगा, तो AC स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू M3 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 16। इसको खोलेंगे तो क्या होगा, A स्क्वायर बाई 8। तो मैं किसको सरकाऊंगा, A स्क्वायर बाई 8 को। क्या कि ऑप्शन में देखिए M1 स्क्वायर, M2 स्क्वायर, M3 स्क्वायर। यहाँ से एक इक्वेशन बन गया, तो इसको इक्वेशन 3 मान लें। मेरे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। क्यों करूँगा, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट इसलिए करूँगा क्योंकि
इक्वेशन 1 में हमें दिख रहा है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और इक्वेशन 2 और 3 में क्या दिख रहा है, इक्वेशन 2 में दिख रहा है ए बी स्क्वायर, और इक्वेशन 3 में क्या दिख रहा है, ए सी स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन 3 रहा, इसलिए मैं इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करूँगा। इससे क्या होगा, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर खत्म हो जाएगा। देखो इक्वेशन नंबर कौन है, ये इक्वेशन 2 है मेरा, ये मेरा इक्वेशन 3 है, ये मेरा इक्वेशन 1 है। जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, प्लस में, ये माइनस में, तो मैं ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर को कैंसिल कर दिया हूँ। देखो क्या क्या जुट रहा है, m1 स्क्वायर, और क्या हो गया 2m1 स्क्वायर लिख देता हूँ, और क्या होगा माइनस ए स्क्वायर बाई 8 प्लस ए स्क्वायर बाई 2। RHS में क्या होगा, RHS में क्या होगा 2m2 स्क्वायर प्लस 2m3 स्क्वायर माइनस 2m1 स्क्वायर। तो यहाँ RHS में एज इट इज लिखा हूँ। RHS में अब यहाँ पर देखो m1 स्क्वायर 2m1 स्क्वायर, इसको इधर m के तरफ भेज देता हूँ, तो इसको m के तरफ भेज दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, तो ए स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम में क्या आएगा, 8 एलसीएम आएगा, तो ले लो। तो माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू दिस। यहाँ पर और कुछ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 2 कॉमन आएगा, तो मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ पर क्या दिख रहा है 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, 2 ने 2 को मारा, तो m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर माइनस 2m1 स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू दिस। क्वेश्चन वालों ने क्या पूछा था, ए स्क्वायर बाई 8 ही पूछा था। जिस ऑप्शन में m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर माइनस 2m1 स्क्वायर दिखेगा उसमें मैं टिक कर दूंगा।